हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्पीडबोट का एक नया फीचर जो है हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, वो भी ऑप्शन ग्रीक्स के साथ। तो आप सोच रहे होंगे ऑप्शन चेन एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली द एक्सचेंज खुद प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ऑप्शन चेन हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आज के टाइम मार्केट्स इतने डायनेमिक हो गए हैं कि आपको आपके ट्रेड्स को एनालाइज हर मोड पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एक्सपायरी डे ट्रेडर हैं और आपने ऑप्शंस को शॉर्ट करके रखा है, बट गामास की वजह से आपका जो पूरा सेटअप है वो स्पाइक्स में आपका प्रॉफिट चला जाता है। अब उन गामा स्पाइक्स को एनालाइज करने के लिए आप हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन का डेटा देख के और अपने जितने भी एंट्रीज और एग्जिट के टाइमिंग्स हैं उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो आपका रिस्क है। तो इसके लिए स्पीडबोट ने एक ये फीचर लॉन्च किया है जहाँ पे आप ना ही ऑप्शन प्राइजेस बट ऑप्शन प्राइस के साथ साथ उनके क्या ग्रीक्स थे, क्या उनके आईवीज थे, क्या उनके डेल्टास थे, क्या उनके गामास थे, क्या उनके थीटास थे। तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलेंगी। तो चलिए इस फीचर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, मैंने स्पीडबोट में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन चेन का टैब दिखेगा। इस टैब पे क्लिक करते ही मेरी जो ऑप्शन चेन है वो ओपन हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मेट है जहाँ पे हम काफ़ी ऐसे वेल वर्स्ड हैं, वेल नोन फॉर्मेट जो एक्सचेंज का है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको आपके कॉल्स मिल जाएंगे और राइट हैंड साइड आपको पुट्स मिल जाएंगे। बीच में जो है वो आपके स्ट्राइक प्राइस हो गए। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन की है, एक्सपायरी जो है वो 17 जुलाई जो है मेरी करंट वीक की, और नेक्स्ट वीक और उसके करंट मंथ एक्सपायरीज की भी अगर बात करें तो वो भी मुझे यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि कौन से दिन पे आपको कौन सा प्राइस पॉइंट निकालना है। मतलब कि यहाँ पे मैंने 16 जुलाई का मेरा ये ऑप्शन चेन ओपन है, वो भी सुबह 9:16 पे जब मार्केट ओपन हुआ था तब की ये ऑप्शन चेन है। अभी जैसे जैसे मैं 9:16 की जगह इसको 9:30 कर दूँ तो 9:30 का मेरा जो प्राइस है ऑप्शन में वो चेंज हो जाएगा। उस हिसाब से मेरी एटीएम सिलेक्शन हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं कि 9:30 को मेरा जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस था वो था 25,150, और अगर मैं उसका कॉल देखूं तो कॉल जो है उसका एलटीपी था जो करंट मार्केट प्राइस था वो है 68.5। तो अभी अगर मैं 9:30 बजे की जगह मान लीजिए 1 घंटा बाद चेक करूं तो 25,150 का जो मेरा कॉल था जो इनिशियली 68.5 था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। फिर भी मार्केट वहाँ पे एटीएम पे ही था, और उस हिसाब से ये एक पैरामीटर मैंने देखा मेरे प्राइस का, ऑप्शन प्राइस का। बट उसके साथ जो ग्रीक्स हैं उनका क्या बिहेवियर है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं फिर से 9:30 बजे आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा आईवी जो है 25,150 कॉल का वो है 11.43। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है, आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप हिस्टोरिकली अपने जो भी आईवी बेस्ड स्ट्रैटेजीज़, जो वॉल बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आप बनाना चाहते हैं या उनको आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो यूजिंग दिस फीचर यूड बी एबल टू डू दैट। तो 11.43 जो है वो आपका आईवी है। अगर मैं बोलूँ कि 12:30 बजे मेरा जो 25,150 का कॉल था उसमें आईवी में गिरावट आ गई, जो इनिशियली जो 11.5 के अराउंड जो ट्रेड हो रहा था आईवी पे उसमें थोड़ा सा मेरे को एक दिख रहा है गिरावट 10.81 का। मान लीजिए अभी 10.81 से अगर हम 2:30 बजे का देखें तो
10.81 से बढ़ के 10.90, मतलब मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे आईवीज़ की। सेम वेज आप दूसरे मेट्रिक्स के लिए देख सकते हैं। गामा एक ऐसा पैरामीटर है जो आपके एक्सपायरी डेज पे फटता है। तो गामा बेस्ड अगर आप स्ट्रैटेजीज या स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये सारे प्राइजेस को कंसिडर करके एक्सपायरी डे पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लास्ट फ्राइडे का ऑप्शन चेन ओपन कर लूँ, 916 यहाँ कर देते हैं। टेंथ जुलाई को मेरी जो एक्सपायरी थी 10 जुलाई की, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। और थर्सडे के दिन 9/16 को मैंने चालू किया। मेरा जो ATM था वो अराउंड 25,500। गामा अभी इतना है। ये कॉन्ट्रैक्ट का सैम्पल के लिए मैं बस सबसे पहला जो ATM था सुबह का, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ और उसमें चेक करेंगे कि क्या एट द एंड ऑफ द डे क्या सही में गामा स्पाइक हुआ या नहीं। मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से कैलकुलेशंस इसके होंगे एट द एंड ऑफ द डे। नॉर्मल दिन लेके चलते हैं, 1 घंटे का टाइम। 25,500 पे 25,500 पे गामा की आई गेस थोड़ी मूवमेंट आई है। ओके, इनिशियली जो था वो गामा वाज अराउंड 0.0031 और 10/16 को ओके 3.1 था, 2.3 हुआ, गामा घटा। आई गेस फर्स्ट हाफ में तो आपको स्पाइक्स उतने मिलेंगे नहीं। अभी भी वहीं इंटैक्ट है हमारा गामा। ओके, काफ़ी ऐसे स्मूथ एक्सपायरी जा रही है हमारे जो सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट 25,500 की। 3.1 से चालू हुआ था और अभी 1.8 चल रहा है गामा। अभी कुछ ही देर में सेकेंड हाफ शुरू होगा। ओके, यहाँ पे मैं वैसे 1-1 घंटा बढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो आप 1-1 मिनट या 10-10 मिनट आप बढ़ा सकते हैं अपने साइड से। या मान लीजिए मैंने अगर 250 को चेक किया, ओके, काफ़ी ऐसे स्मूथ सी एक्सपायरी रही है हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 25,500। ऐसे ही आप दूसरे मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं, जैसे वेगा हो गया आपका, फिर आपका थीटा हो गया, डेल्टा हो गया आपका, वॉल्यूम उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे क्या वॉल्यूम है और उसके साथ साथ क्या ओपन इंटरेस्ट है, तो आपको लैक्स में मिल जाएगा। सेम वेज आप पुट के ऊपर देखना चाहें, पुट पे आप कर सकते हैं। तो अभी ये आप निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी पे ऑप्शंस पे आप इस पे काम कर पाएंगे। मल्टीपल एक्सपायरीज अपने को मिल जाएगी यहाँ पे। अपने को अगर नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन पे काम करना है करंट वीक बेसिस पे, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये एक फीचर, आप इसको ऐसा समझिए कि ये एक लर्निंग इंजन है, जहाँ पे आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे, अगर आप ओवरनाइट अपने ट्रेड्स को ले जा रहे हैं तो आप अपने ट्रेड्स का बिहेवियर इससे देख पाइएगा। आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप कर रहे हैं यूजिंग OI, तो उससे आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स भी मार्क कर पाइएगा। तो एक काफ़ी यूज़फुल टूल है हमारे ट्रेडर्स के लिए। तो आई गेस ये टूल आपके यूज़फुल हो, और इस टूल से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई कुछ भी जानना हो, तो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी ट्रेडिंग।